आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत में निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान निर्माता चुनावों के महत्व से परिचित थे और इसलिए भारतीय संविधान में उन्होंने एक ऐसे संवैधानिक आयोग की स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य संपूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कराना है। इस संवैधानिक आयोग को चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। जहां विश्व के अधिकांश शासन विधानों में निर्वाचन को अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विषय समझकर उसे व्यवस्थापिका की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, वहां भारतीय संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण व्यवस्था के संचालन का प्रावधान संविधान के अंतर्गत ही कर लिया है। निर्वाचन तंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान निर्मात्री सभा में पंडित हृदयनाथ गुंजन ने कहा, पंडित हृदयनाथ गुजरू ने कहा था, अगर निर्वाचन तंत्र दोषपूर्ण है या निष्पक्ष नहीं है या गैर ईमानदार लोगों द्वारा संचालित होता है तो लोकतंत्र अपने उद्भव काल में ही डगमगा जाएगा। स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान के एक पृथक अध्याय अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में निर्वाचन तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था की गई है। भारत में निर्वाचन आयोग का संरचना एवं संगठन। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करे। मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि आवश्यक समझे। निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पता अवधियां ऐसी होगी जो कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से उन्हीं कारणों और उन्हीं रीतियों से हटाया जाएगा जिस कारणों और रीतियों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है, अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से प्रस्ताव पारित करना होगा और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदच्युति का आदेश जारी करेगा। नियुक्ति के पश्चात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के कार्य। चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करना चुनाव आयोग का कार्य है। इस संबंध में जो निर्वाचन आयोग है उसके कार्य, पहला, चुनाव तिथियों का निर्धारण। 28 अक्टूबर 2002 को गुजरात में चुनाव की तिथियों को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच
उठे विवाद के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में गुजरात में चुनाव के मामले में चुनाव आयोग के पक्ष को सही ठहराया तथा कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव कराने संबंधी निर्णय करने का चुनाव आयोग का अधिकार संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद से बंधा हुआ नहीं है। संविधान पीठ के अनुसार चुनाव कराना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग ही चुनाव तिथियों का निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। न्यायालय के अनुसार सार्वजनिक अशांति चुनाव को टालने की वजह नहीं बननी चाहिए, जैसा कि चुनाव आयोग ने गुजरात में किया। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। चुनाव आयोग का स्वयं प्रथम कार्य चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन होता है। प्रथम आम चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश के आधार पर किया गया था, लेकिन यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया। इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है और उसके अतिरिक्त इसमें 2 सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। चुनाव की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से लेकर 7 तक सहायक सदस्यों का प्रावधान है। यह सहायक सदस्य संबंधित राज्य में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन सदस्यों में से चुने जाते हैं। जनता के द्वारा व्यक्तिगत अथवा संगठित रूप से आयोग के सम्मुख सुझाव या आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है, जिन पर खुली बैठकों में विचार आवश्यक माना गया है। इसके उपरांत ही आयोग सीमांकन आदेश की घोषणा करता है, जो अंतिम होता है तथा जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। परिसीमन आयोग की ये समस्त व्यवस्था गेरीमैंडरिंग जैसी बुराइयों को सीमित करने के लिए की गई है। मतदाता सूचियां तैयार करना। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यवर्ती चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती है और इस कार्य के संपन्न होने पर ही चुनाव होते हैं। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A में निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत दल को चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखते हुए कुछ शर्तों के आधार पर राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। किसी भी राजनीतिक दलों को राज्य स्तर के दल की मान्यता तभी मिल सकती है जब या तो एक लोकसभा अथवा संबंधित राज्य की विधानसभा में पिछले आम चुनावों के दौरान खड़े किए गए उसके उम्मीदवारों ने आम चुनावों के दौरान संबंधित राज्यों में पड़े कुल वैध मतों में से कम 6% मत हासिल किए हो। इसके अतिरिक्त विधानसभा के पिछले आम चुनावों के दौरान कम से कम उसके 2 सदस्य विधानसभा के लिए चुने गए हों। राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में कम से कम उसे 3% सीटें हासिल हो। कोई भी भिन्न आय से अधिक होने पर 1 माना जाएगा अथवा उसे आम चुनाव में विधानसभा की कम से कम 3 सीटें जो भी अधिक हो उसे मिली हो।
किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता तभी मिल सकती है जब पिछले आम चुनावों में लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के लिए 4 या उससे अधिक राज्यों में खड़े किए गए उसके उम्मीदवारों ने आम चुनावों के दौरान संबंधित राज्य में पड़े कुल वैध मतों में कम से कम 6% मत हासिल किए हों। इसके अतिरिक्त उपयुक्त आम चुनाव में किसी भी राज्य या राज्य में से उसके कम से कम 4 उम्मीदवार लोकसभा के लिए चुने गए हों अथवा पिछले आम चुनावों में लोकसभा के लिए चुने गए उसके उम्मीदवारों की संख्या भारत के कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का कम से कम 2% हो। कोई भी भिन्न आय से अधिक होने पर 1 माना जाएगा। उम्मीदवार उस सदन में कम से कम 3 राज्यों से चुनकर आने चाहिए। राष्ट्रीय दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित होता है जिसे वह पूरे भारत में इस्तेमाल कर सकता है। राज्य स्तर के दलों के लिए उसके राज्य अथवा राज्यों में चुनाव चिन्ह आरक्षित होते हैं जिसे उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार के आरक्षित चुनाव चिन्ह केवल उन्हीं दलों के उम्मीदवार को आवंटित किए जाते हैं जिनके लिए आरक्षित होते हैं। वर्ष 1999 के आम चुनावों के समय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 7 राष्ट्रीय दल और 40 राज्य स्तरीय दल थे। अर्ध न्यायिक कार्य। संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं जिसमें 2 उल्लेखनीय हैं। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में परामर्श कर सकता है तथा 192 अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में ये अधिकार राज्यों के राज्यपाल को दिया गया है, लेकिन संविधान अथवा जनप्रतिनिधि अधिनियम में कार्य को करने की कोई प्रक्रिया निश्चित नहीं की गई और इसलिए इस कार्य को करने में आयोग ने कठिनाइयां अनुभव की। अन्य कार्य। आयोग को कुछ अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए हैं जो इस प्रकार है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार की सुविधा उपलब्ध करवाना, उम्मीदवार द्वारा किए गए जाने वाले कुछ व्यय की राशि निश्चित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। इन सब के अतिरिक्त आयोग से ये अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देता रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।